हैं फिर से एक बार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कारगिल डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। आज 23 मार्च और संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, पूरा आपको लाइव अपडेट करा जाएगा। और मेरा एक छोटा संदेश माननीय श्री मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि देश में ओनली एमपी में ही लगभग 30,000 स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होंगे और वैकेंसी ओनली 5,000 हैं, और साल में 10 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। तो इससे जो तैयारी कर रहे हैं टीचर, उनका पढ़ने से मन ही उड़ जाता है कि कब तक वो तैयारी करें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, साल में एक बार, साल में नहीं, 2 साल में नहीं, लेकिन प्रत्येक 3 से 4 साल में वैकेंसी आना चाहिए, ताकि इसे पता चले किस टाइप का पेपर आ रहा है, कैसा क्या मेरिट जाती है। यहाँ पे जो टीचर आते हैं एग्ज़ाम देने, उनको ये नहीं पता रहता है कि इसमें कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो मेरा ये छोटा संदेश पूरे ऑल एमपी और ऑल इंडिया तक पहुँचाएँ। जिसने स्कूल है उससे लगभग 2/3 वैकेंसी निकाली जाए। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम दीदी? आरती बैरागी। आरती बैरागी। कितना स्कोर है आपका? 101। 101, बहुत शानदार, अच्छा स्कोर है दीदी आपका। कैटेगरी कौन सी आपकी? ओबीसी। ओबीसी। और डिग्री कौन सी कर रखी है आपने? डीएलएड किया। डीएलएड कर रखा है। तो आप बताइए किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे थे आज ईवीएस से? ईवीएस नॉर्मल था, बस अपनी मेंटलिटी ऐसी होती है कि टफ आ रहा है। बाकी अंतरिक्ष से आए थे 2-3 क्वेश्चंस, और फिर प्लस में आया था कि एक था कि इनमें से कौन सी मतलब शुष्क उष्मा द्वारा पकाया जाता, मतलब खाने को पकाते हैं। एक तो उबालना था, तैरना था, और ऐसे 2-3 ऑप्शन था, और एक भुनना था। और संस्कृत में एक वो संप्रेषण का शेनर रिवर्स सिद्धांत आया था कि कब आया था। उसके बाद यस मैम, बोलिए आराम से बताइए। उसके बाद में हिंदी में था कि उन्मूलन में कौन सी संधि है, प्लस उत्कर्ष का पर्यायवाची पूछा था। और साइकोलॉजी भी इजी थी, उसमें पूछा था जो अधिगम अक्षमता होती है जैसे डिस्ग्राफिया वगैरह, उसमें से लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया पूछा था। और एक गणित का पूछा था कि गणित संबंधी कौन सी है। और एक भाषा में हिंदी में पूछा था कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, अधिगम अक्षमता है। और गणित से बता दीजिए आप। गणित में प्रतिशत से क्वेश्चन आए थे, और एक दूरी से आया था, चाल दूरी वाला। और क्या था अपना औसत अनुपात समानुपात से? हाँ, औसत से नहीं आया था। अपना क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आया? अनुपात से था उसमें, लेकिन उसमें था कि घन मीटर वगैरह जो रहते ना कि 1 किलोमीटर में कितना रेशो देके। और क्या, और इसके बाद में मेष से क्षेत्र मिति से कुछ सवाल आया वगैरह? घन वर्ग नहीं आज सरलीकरण से आया था। बहुपद से था कि √3 इसका बहुपद क्या होगा। 0 था ऑप्शन में, 1 था, 3 था, और ऐसा शायद 5 था। अच्छा। और एक था पैसों से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। और क्या था, बाल विकास से कुछ क्वेश्चन है? बाल विकास से वही सारी चीजें कि जैसे 2 मिनट, बच्चों के बारे में, मतलब मानसिक स्वास्थ्य। हाँ, वही अधिगम अक्षमता जो है, शिक्षण विधि से, शिक्षण विधि, सारी शिक्षण विधियाँ ही थी। और उसमें वो जो प्रयोजना विधि जो होती है उसमें मतलब ऐसे थ्योरिकल मतलब आंसर थे, इसमें कैसे कैसे क्या। वो अपने कॉन्सेप्ट बेस, अगर अपना कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप आराम से कर पाओगे। और बहुत अच्छा मॉडरेट पेपर था। ऐसा लगता है कि पेपर देखने में तो इजी लगता है, बट जब मार्क्स आते हैं ना वो कम, मतलब कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग काम आ रही है वहाँ पे। आपकी तैयारी कब से? आपका शुभ नाम? पूजा शर्मा। कितना स्कोर रहा मैम आपका? 107। 107, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। 107 जो सुबह मॉर्निंग बैच का था, 116 स्कोर, और वही भैया थे, मतलब जनरल से थे। और आपके जिसके बाद 107 आपके जो सिस्टर थी उनके 101 थे। तो मैम आप बताइए किस टाइप के क्वेश्चन आज आए ईवीएस से? ईवीएस से तो यही थे, अंतरिक्ष वाले क्वेश्चन थे, पर थोड़े टफ थे। 1-2 क्वेश्चन ही आए थे अंतरिक्ष से, बाकी मैथ्स में आए थे प्रतिशत वाले, और औसत से आए थे। औसत से आए थे। और क्षेत्र मिति से आए थे? क्षेत्र मिति से नहीं आए सर। मैम बाल विकास से? बाल विकास अच्छा था, पर थोड़ा टफ ही था। उसमें वाइगोत्स्की के और पियाजे के इनसे पूछे थे, और वो भाषा विकास के सिद्धांत से। जी मैम। और इसके बाद में गणित से बता दीजिए। गणित से मतलब चैप्टर वाइज से? वही चैप्टर, औसत अनुपात समानुपात क्षेत्र मिति और सरलीकरण है ना? हाँ, बस सरलीकरण। नया क्वेश्चन से तो नहीं आया मैम? नए तो कुछ भी नहीं आए सर, जो अभी तक आते आ रहे हैं वही आए। संस्कृत से बता दीजिए। संस्कृत में वो अशुद्ध वाक्य आया था, मतलब कि और सभी थे उसमें। संधि, समास, संधि से आया था, समास से 2 क्वेश्चन आए थे, और प्रत्यय से आया था। और गद्य पद्य से या टप तो नहीं थे? गद्य नहीं, वो बहुत अच्छे थे। वो उन्हीं में से आंसर मिल गए थे, उनके जो गद्य पद्य दे रखे थे उन्हीं में से आंसर थे। और एक छंद से आया था। छंद से क्वेश्चन हिंदी में भी सेम यही थे?
हाँ, हिंदी में छंद वगैरह नहीं आए थे, अलंकार वगैरह कुछ भी नहीं आए थे, बाकी संधि समास और ये सब आए थे। जी मैम। मैम आपने डिग्री कौन सी कर रखी है? मैंने डीएड कर रखी है। डीएड कर रखा है। कहाँ से एग्जाम देने में मैम? मैं यही आगर मालवा से। हाँ। तो मैम तैयारी कब से कर रहे थे आप इसकी? तैयारी तो मेरी ज़्यादा नहीं थी, मैंने वैसे अभी राजस्थान का भी एग्ज़ाम दिया था रीट का, जी। उसमें मेरे 130 नंबर आए थे, तो उसी की तैयारी इसके बेस पर मैंने ये वाला जी एग्ज़ाम मैम, दिया। बहुत अच्छा स्कोर है आपका 107, बिल्कुल आपका है चांस मैम। ओके मैम, धन्यवाद बहुत बहुत। तुम नाम? श्यामदास वैष्णव। कितना स्कोर है सर आपका? सर 95। 95, बहुत शानदार, अच्छा स्कोर है सर। अभी इवनिंग बैच का 107 हाई स्कोर रहा है और एक भैया का है 98, आपको इसके बाद में 95। तो सर आप पेपर के बारे में, मतलब जो ईवीएस से अपना बाल विकास है, क्षेत्रीय मिति है, संस्कृत में से जो शॉर्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप बताइए सर। शिक्षा पद्धति के बारे में आया था क्वेश्चन, शिक्षा के बारे में कि शिक्षा की जो पद्धति थी कि शिक्षा अधिगम, और इनके बारे में आया था। बच्चों की शिक्षा के बारे में आया था, बच्चों के शिक्षा अधिगम और बच्चों को सीखने की प्रवृत्ति के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। जी सर। जो थोड़े टफ थे। जी जी सर। जी। और बाकी मैथ्स वगैरह तो सिंपल थे। सिंपल था। सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछा सर मैथ्स में? मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले और कुछ समीकरणें आई थी, इक्वेशन वगैरह आई थी। जी सर। और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन से आए थे। हाँ, औसत अनुपात, समानुपात, औसत अनुपात आए थे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। औसत अनुपात। और क्षेत्र मिति सर आया नहीं आया? क्षेत्र मिति से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्षेत्र मिति अब क्वेश्चन आज से बंद होने लग गए। सुबह आए, मॉर्निंग बैच में आया था समचतुर्भुज का। जी जी। और सर जिसके बाद में संस्कृत से क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में संस्कृत ही था। संस्कृत में क्वेश्चन आया था, एक पैराग्राफ आया था कश्मीर से रिलेटेड, जिसमें कश्मीर के बारे में पूछा गया था। कश्मीर में कौन कौन से ग्रंथ बने हैं, कश्मीर के भारत के कौन से भाग में आता है, इस टाइप से। हाँ, उसमें से छाटना था सर। और सर आप तैयारी कब से चल रही थी इसकी? मेरी तैयारी सर यही 2020 से। 2020 से चल रही थी। और सर डिग्री कब की आपने इसकी? मेरी डिग्री सर 2017 की। 2017 से की। बीएड है, लेकिन मेरा बीएड है। अभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश निकाला है कि डीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। जी सर, प्राथमिकता तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब वो उनको दोनों को प्राथमिकता देना चाहिए। जो बीएड डीएलएड वालों को ले रहे हैं, बीएड वाले एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी प्राथमिकता देना चाहिए बराबर। सर मैं सोच रहा हूँ कि उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार को अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अपना जीवन का अमूल्य योगदान दे रहे हैं। बहुत सही बात है आपकी, मेरे मन की बात सर आपने छीनी, क्योंकि जो टीचर रहते हैं वो प्राइवेट स्कूल में रहते हैं, आधे गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट टीचर रहते हैं वही चलाते हैं। क्योंकि देश में अपना एमपी में ओनली जो प्राइमरी स्कूल है 30,417 स्कूल है जी। अगर वैकेंसी निकाली जाए तो बहुत कम वैकेंसी है इसके हिसाब से। वैकेंसी कम से कम बता रहा हूँ 20 से 25 हज़ार वैकेंसी आना चाहिए हर 4 साल में, 3 साल में जाना चाहिए, और वैकेंसी आ रही है बराबर 11 साल में। तभी सर शिक्षकों का मतलब शिक्षकों की जो नियुक्ति हो पाएगी और शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे बच्चों का विकास होगा। जी सर, देश का विकास होगा, जिससे देश का विकास होगा। क्योंकि इससे रुचि, उनका इंटरेस्ट रहता ही नहीं है ना पढ़ाने के प्रति। क्योंकि वो प्राइवेट जॉब में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे 5-6-7 हज़ार गाँव में से ज़्यादा नहीं देते सर। हाँ, नहीं। और पूरा उनका जो पूरा 24 घंटा उसमें पूरा खपा देते हैं। पूरी मानसिकता भी ऐसी हो जाती है उनकी। सही बात है। तो कहाँ से देश का विकास होगा? तो मेरा माननीय शिवराज सिंह चौहान से एक बार और विनम्र रिक्वेस्ट है मामा श्री से कि सर आप बिल्कुल टीचर 10 साल में एक बार वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी क्यों 2 से 3 साल में नहीं कर दी जाए? जब देश में इतने स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, पूरे देश में टोटल देखा जाए एमपी में तो 83,000 स्कूल हैं। उस हिसाब से वैकेंसी भी आना चाहिए। और सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, अब यही कहना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि शीघ्र शिक्षकों की भर्ती की जाए, और जो वरीयता के आधार पर अतिथि शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी जाए। सर ये वैकेंसी हर कितने से है? आपका जब बीएड होता है, डीएड होता है, कितने साल में पूरा होता है? पूरा डिग्री है 2 साल में पूरी होती है डिग्री, तो कम से कम 2 बीएड दोनों की। हाँ, बीएड भी 2 साल में, डीएड भी 2 साल। और सर इसमें टोटल अमाउंट कितने का खर्च होता है आपका? 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा। 1 से 1.5 लाख पूरा आपका इसमें खर्च हो जाता है। उसके बावजूद ऐसे 8 साल 10 साल में वैकेंसी। तो सर टोटल आवेदन अभी 10 लाख आवेदन डले इसमें? सर 10 लाख प्लस डले हैं। 10 लाख, हाँ 11 लाख आवेदन डले। और जो आपकी शुल्क थी कितना थी इसकी शुल्क? 650 रुपये। 650 रुपये। और ओबीसी जनरल सभी की यही थी? सभी की सेम थी। सभी की। ठीक है सर। तो बिल्कुल ये आपकी आवाज़ सर पूरे देश, पूरे एमपी, पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड तक पहुँचाई जाएगी, ताकि वैकेंसी आना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट पूरा अपना लगन से, टीचर अपना 10 साल में वैकेंसी आ रही है, अगर ऐसे वैकेंसी आएगी तो पढ़ाई से इंटरेस्ट उड़ जाएगा टीचरों का, तो अपना आप देश का विकास विकसित ना होगा ना। जब टीचर का मन नहीं रहेगा तो स्टूडेंट कहाँ से विकसित होंगे। जय हिंद। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी मिले। जय हिंद सर। जय हिंद। दिनेश यादव। कितना स्कोर रहा सर आपका?
मेरा स्कूल 98 रहा। 98 रहा सर। और सर कैटेगरी आपकी ओबीसी? ओबीसी। और डिग्री कौन सी कर रखी है आपने? सर मैंने बीएससी कर रखी मैथ्स से। वो कंप्यूटर डीएड साइंस से। डीएड कर रखा है। तो सर आप बताइए सर कि ये जो अपने बाल विकास से ईवीएस से किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे सर आज? बाल विकास से ज़्यादा फैक्चुअल नहीं आए सर, और तार्किक क्वेश्चन ज़्यादा थे। उसके बाद स्पेस से आए हैं। उसके बाद ये आर्यभट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा उपग्रह, वो नाम बताओ ऐसा। जी सर। और बाल विकास से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे वैसे तो, पर हमको जो याद रहा गणित में, विशेषकर गणित में ज़्यादा ये नहीं पूछ रहे वैज्ञानिक के नाम वगैरह, कुछ भी ज़्यादातर फैक्चुअली पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, मतलब जो सवाल पूछ रहे हैं। और वैसे पूछा सर सबसे ज़्यादा सवाल सर उसमें उन्होंने समीकरणों से, जैसे कि x y का मान ज्ञात करना हो, और जो अपने साइन चेंज करने होते हैं कि साइन को चेंज करना है और अंकों को भी चेंज करना है, और इसी प्रकार से पूछे थे। अनुपात समानुपात से आए क्वेश्चन? अनुपात आया सर, 2 सर आज नहीं आया। क्षेत्र मिति से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्षेत्र मिति से अपने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि से ये निकालने थे। पेन जैसे कि उन्होंने दिया था कि 1 रबर की 3 रबर की कीमत और 3 पेनों की कीमत 70 रुपये है, और उसी प्रकार से 4 पेनों की कीमत और 3 रबर की कीमत 18 रुपये है। तो बताइए 1 पेन और 1 रबर की कुल कीमत कितनी होगी? जी सर। इस प्रकार से आए थे। बाकी अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन आए थे, बट उन्होंने पूछने का तरीका अलग था। जी सर। और सर अपने संस्कृत से बता दीजिए। संस्कृत से सर उन्होंने संधि के पूछे थे ज़्यादातर। उसमें संधि के उन्होंने शब्द दे रखा था, उसका संधि विच्छेद अपने को बताना था। और उसके बाद उन्होंने एक कश्मीर के ऊपर एक दे रखा था पैराग्राफ, जिसमें उन्होंने कश्मीर को एक बता रखा था प्रदेश या देश कुछ ऐसा, और उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में उसको एक देश करके उसके पूछा था कि इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, कश्मीर ऐसा है। संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। और सर आपके बैच में हाई स्कोर कितना है सर? हाई स्कोर हमारे बैच में 104 है। 104 और मेरे 98 है। 98 सेकंड नंबर पे मैं ही हूँ। अच्छा सर, बहुत अच्छा है। आपका भी सर चांस है। देखो सर जो कटो मतलब देरी एनालिसिस ले रहा हूँ मैं यहाँ 110 अभी तक 110 112 ज़्यादा नहीं जा रहा है ना सर? डिफिकल्ट तो था, लैंग्वेज में भी थोड़ी डिफिकल्ट थी। जी सर। बट फिर भी अच्छा गया। और अभी का जो इवनिंग बैच में मैम को आए थे 107 नंबर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार शर्मा। सर कितना स्कोर रहा आपका? मेरा रहा 75। जी सर। तो सर बताइए किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे सर? क्वेश्चन तो बहुत अलबेले पूछे गए। जी सर। और संस्कृत का जो क्वेश्चन थे वो बहुत टफ रहा। जी सर, संस्कृत का टफ था। हाँ। और ये अपने पर्यावरण से थोड़ा टफ था। क्वेश्चन से याद रहे सर आपको पर्यावरण से? अब इतना तो मेरे को याद नहीं रहा। जी सर। पर वो एक चप्पल वाला आया था। जी सर। मोहर का बनाने का। एक बालक चप्पल बनाता है, तो उसमें क्या मतलब गंदी आदत है कि अच्छी आदत है कि ऐसा उसको कुछ बताया था। और सर ये अपने जैसे वो वायुमंडल जलमंडल से कुछ क्वेश्चन से, कृषि आवास निवास से कुछ क्वेश्चन? कृषि से थे। हाँ, जो खाद बीज के बारे में पूछा गया। जी सर। और पोटेशियम जिसमें उर्वरक जमीन बनाने के लिए क्या डालते हैं अपन। जी सर। गेम से कुछ क्वेश्चन आए सर? गेम से करंट का क्वेश्चन? गेम से कुछ नहीं आया सर। हाँ, गेम। इसके बाद में सर मैथ से तो नॉर्मल नॉर्मल थे। नॉर्मल था ना? हाँ, नॉर्मल। संस्कृत से थोड़े अनजान थे मेरे लिए। क्वेश्चन से आपको याद रहे? नहीं, मेरे को नहीं याद रहा। कश्मीर का है? कश्मीर के बारे में आया था। हाँ। जी सर। जी सर। कहाँ से एग्जाम देना आप? मैं धार जिले से आया हूँ, सरदारपुर तहसील। सरदारपुर तहसील। जी सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।